If you are interested in coding and passionate about developing new projects, then you must participate in hackathons. Hackathon is a way through which you can work with a team. You can work on a problem statement. You can find new solutions and new ideas on a problem statement. And if your idea is new and unique, you can even win cash prizes, get an internship, and even in some cases, you get intellectual property rights. Let us first understand what does hackathon mean. हैकेथॉन एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक इंडिविजुअल या फिर टीम ऑफ प्रोग्रामर्स किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम करते हैं और एक गिवन टाइम पीरियड में उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर हार्डवेयर बेस्ड या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. And if your idea is new and unique, then you can win cash prizes in these hackathons. Hey everyone, I'm Aniket Kakade, and in this video, I'll be discussing about the Smart India Hackathon. Smart India Hackathon is an initiative that is started by Government of India in 2017 for school students and for the postgraduate and undergraduate students. Smart India Hackathon दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक जूनियर कैटेगरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 8 to 12 और एक सीनियर कैटेगरी फॉर द अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. तो एक एक करके दोनों कैटेगरीज को अच्छे से समझते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज कर सकते हैं और उसके ऊपर एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. सीनियर कैटेगरी के रजिस्ट्रेशंस हर साल अगस्त के मंथ में स्टार्ट होते हैं. तो सबसे पहले गवर्नमेंट स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के पोर्टल पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की लिस्ट अपलोड करती है जिसमें से आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना होता है जिसके ऊपर आपको काम करना है. नेक्स्ट स्टेप इज टू फॉर्म अ टीम. टीम फॉर्म करने के लिए भी एक क्राइटेरिया है जिसमें से सबसे पहला रूल ये है कि योर टीम मस्ट हैव 6 members एंड सेकंड रूल विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट योर टीम मस्ट हैव अ फीमेल टीम मेंबर, अदरवाइज यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दिस हैकेथॉन. प्रॉब्लम स्टेटमेंट और टीम फॉर्मेशन होने के बाद आपके कॉलेज में एक इंटरनल मतलब कॉलेज लेवल पर एक हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें से कॉलेज कुछ टीम्स को सिलेक्ट करेंगे जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे. अब जो कॉलेज ने टीम सिलेक्ट की है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए, हर एक टीम को एक मेंटर असाइन किया जाता है जो मेंटर आपको आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए गाइड करता है. नेक्स्ट अगस्त से लेके अक्टूबर के टाइम पीरियड में आपको आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर आपने जो आइडिया डेवलप किया आपको सबमिट करना होता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के पोर्टल के ऊपर. देन नवंबर के फर्स्ट वीक में इन आइडियाज़ को इवेल्युएट किया जाता है और लास्ट वीक ऑफ नवंबर में फाइनलिस्ट के नाम अनाउंस किए जाते हैं. फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस होने के बाद नोडल सेंटर्स का नाम अनाउंस होता है. फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इन्हीं नोडल सेंटर्स पर फाइनलिस्ट को ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनके प्रोजेक्ट के लिए. एंड एट लास्ट द फाइनल राउंड ऑफ द हैकेथॉन दैट इज ग्रैंड फिनाले ऑफ हैकेथॉन इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन 19 दिसंबर टू द 23 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर. और इसमें से 3 फाइनलिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें से फर्स्ट प्राइज मिलता है 1 लाख रुपीज, सेकेंड 75,000 और थर्ड होता है 50,000. If your idea is unique and new, you can get internships from the industries and government. You will also get an intellectual property right, and in some cases, industries also provides the support for your project development. Now, this was all about the senior category. अभी junior category को अच्छे से समझते हैं. Junior category में 3 prizes होते हैं. सबसे पहला होता है 50,000, सेकेंड 30,000 और लास्ट होता है 20,000. जूनियर कैटेगरी में वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बीच में पढ़ते हो. जूनियर कैटेगरी की टाइमलाइन ऑलमोस्ट सीनियर कैटेगरी जैसी होती है. अगस्त में इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं और दिसंबर के टाइम में इसके हैकेथॉन का फाइनल राउंड होता है. लास्ट ईयर जूनियर कैटेगरी का फाइनल राउंड फरवरी में हुआ था, बट यूजुअली दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी इसी टाइम पीरियड में इस हैकेथॉन का फाइनल राउंड होता है. अब इस हैकेथॉन के रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस को समझते हैं. अगस्त के मंथ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं जिस टाइम पर गवर्नमेंट स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के पोर्टल पर एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपलोड करते हैं. फिर एज ए टीम आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करना पड़ता है और एक गिवन टाइम पीरियड में उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर एक सॉल्यूशन या फिर आइडिया ढूंढना होता है. अब इस हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका कॉलेज या फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं. आपके कॉलेज या स्कूल लेवल पर एक हैकेथॉन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें से कॉलेज कुछ टीम्स को सिलेक्ट करते हैं जो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इसी तरह से अगस्त से लेके अक्टूबर के टाइम पीरियड में कॉलेज उन टीम्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए. नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन. मैंने ब्रीफ में जूनियर कैटेगरी और सीनियर कैटेगरी को एक्सप्लेन किया. इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रूल्स है, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और टीम फॉर्मेशन का क्या रूल्स है. इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सच कोडिंग कॉम्पिटिशन्स एंड हैकेथॉन्स. और अगर आपको इसके अलावा और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट. थैंक यू.